नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। सरगुजा जिले के बतौली विकासखंड अंतर्गत ग्राम सिलसिला में स्थित मां कुदरगढ़ी एल्यूमिना हाइड्रेट फैक्ट्री में एक बड़े हादसे की जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है कि यह हादसा सुबह 11 बजे के करीब हुआ है। फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले यह भी बता रहे हैं कि कोयला का एक बंकर गिरने से लगभग 7 मजदूर दब गए हैं। 2 को गंभीर अवस्था में मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, जहां एक मजदूर की मौत हो गई है। वहीं कई अन्य मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया चल रही है। सर वहाँ पे प्लांट का बॉयलर है और बॉयलर पे अपना एक कोयले का बंकर है। कोयले का बंकर सर गिरने के वजह से अभी 3 लोग दबे थे, जिसमें से अपना 2 लोग का डेथ हो गया है और एक का बाकी है अभी। और बाकी 3 लोगों का चांस है कि वो अभी दबे होंगे शायद। अभी कटिंग का काम चालू है, वहाँ निकलने पे पता चलेगा क्या कंडीशन है। कंडीशन का सर पता नहीं, क्योंकि वो सर प्लांट है, दुर्घटना कभी भी हो सकता है वहाँ, क्योंकि रनिंग पे है सर कंडीशन। कितने लोगों के दबे होने की आशंका है अभी? आशंका सर 3 लोगों की है, अभी कंफर्म पता नहीं है सर, क्योंकि कटिंग का काम अभी अपना चालू है। निकलने के बाद पता चलेगा सर पूरा कंफर्म। आपका नाम क्या है? नाम सर मानेसर है। मृतक कौन कौन है, कहाँ के हैं? मृतक का सर अभी जानकारी नहीं है, ये अभी कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पे थे 3 लोग। सुरक्षा वालों को भी लोग नहीं किया गया था जब वहाँ सुरक्षा की सु, सुरक्षा का है सर, क्योंकि अपना बंकर का वेट सर टन पे है, वो काफ़ी टन है सर, लगभग 10 टन के लगभग है। वो पूरा गिर गया सर, डैमेज होने की वजह से, लोड की वजह से। कहीं ना कहीं प्रबंधन की गलती मानते हैं क्या? गलती तो सर अब डैमेज बता रहे हैं यहाँ पर, बंकर डैमेज थी। डैमेज नहीं सर, क्योंकि डैमेज का आशंका नहीं था, पर वो लोड के वजह से हो सकता है कुछ मटेरियल में कुछ हो गया होगा। मामले में फैक्ट्री प्रबंधन की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। सूचना पर बतौली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि जब तक बचाव कार्य पूरा नहीं हो जाता, पूरे मजदूर बाहर नहीं निकाले जाते, तब तक मृतकों एवं घायलों की स्पष्ट जानकारी मिल पाना संभव नहीं है। हम आपको बता दें कि सिलसिला से लगे हुए कई ग्रामों में इस एल्युमिनियम फैक्ट्री का विरोध लंबे समय से चल रहा है। यही कारण है कि फैक्ट्री में काम करने वाले अधिकतर मजदूर व कर्मचारी स्थानीय न होकर बाहरी राज्यों से है, जिसके कारण हादसे के बाद वास्तु स्थिति की स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है। आराम से क्या मामला था? नहीं, अभी करीब लगभग मुझे 1 घंटे पहले जानकारी मिली कि यहाँ जो एल्युमिनियम जो बॉक्साइट प्लांट है, जो यहाँ से जो रिफाइनरी होता है, यहाँ हादसा हो गया है और उस कोई पैकेट से और उसके लोड के गिरने से उसके नीचे लोग दब गए हैं और कैजुअल्टी हो गई है। कुछ लोगों की पता चला कि हॉस्पिटल ले गए हैं और कुछ लोग अभी तक दबे हुए हैं। किसी गलती मानते हैं? अब जानकारी मिलने पर मैं आया हूँ जानकारी देखने के लिए। पहुंचे हुए निरीक्षण भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो क्या लगता है यहाँ सुरक्षा मानकों का पूरी तरह से क्या पालन किया जा रहा है? देखिए, मैं कोई टेक्निकल व्यक्ति नहीं हूँ, पहली बार आ रहा हूँ मैं इस फंक्शनल को देखने के लिए। इसका जवाब तो यहाँ के जो लोग हैं मैनेजमेंट वो देगा। मेरी तो घटनाक्रम की जानकारी मिलते ही मैं इस देखने आया, विधानसभा क्षेत्र में है, इसलिए उनको क्या हुई है, कोई बचाया जा सकता है, किसी को किस तरह से सहायता की जा सकती है, किस तरह से पहली जो चीज़ें हैं उनके जान बचाने के लिए, उस स्वरूप में हम सब देखने आए थे। अब बाकी जो विषय है वो तो जांच का विषय है कि कितने का ये फैक्ट्री जब स्टार्ट हुई, जब कांग्रेस के समय में जो इंडस्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट हुआ और किन शर्तों पे हुआ था, इनके क्या क्या इनकी शर्तें थी, किस लाइन पे इनको काम करना था। अभी जो जानकारी में कुछ जैसे आप लोगों ने कहा कि भूसे चलता था इसको, लेकिन कोयला का उपयोग कर रहे थे, लेकिन मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि कोयले से चलना था या भूसे से चलना था। ये तो लाइसेंस और इनकी जो फैक्ट्री को जो परमिशन मिला, किस कंडीशन में मिला उसमें पता चलेगी। लेकिन यहाँ आने से निश्चित रूप से थोड़ी सी जो सुरक्षा व्यवस्था और बाकी जो चीज़ें जैसा अन्य फैक्ट्रियों में देखने को मिलना चाहिए, उस तरह से जो भी यहाँ मैनेजमेंट अभी कोई नहीं है। एक सामान्य सा व्यक्ति है जो यहाँ का जो लोकल जो इस काम को देखता था, अब वो जवाबदार भी व्यक्ति नहीं है, तो वो भी पूरी जानकारी देने में असमर्थ है। फैक्ट्री के किसी मालिक का पता नहीं है, इंजीनियर का यहाँ पता नहीं है, तो टेक्निकल चीज़ें हम कैसे जान पाएंगे।
तो ये जरूर है कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो कार्रवाई होगी क्या नहीं, निश्चित रूप से कार्रवाई तो होगी। इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है, प्रशासन की जानकारी में आया है, FIR होंगे, उसकी अभी लोगों की पोस्टमार्टम होंगे और यहाँ की पूरी सिस्टम को जिस ढंग से चलना चाहिए था उसमें यदि अनियमितता है तो उस पर कार्रवाई भी होगी। और जो भी चीज़ें यहाँ की जा सकती है इस घटनाक्रम के बाद, देखिए घटना नहीं होती तो किसी को पता नहीं चलता। ये घटना घट गई इसलिए सारे लोग आज फैक्ट्री के अंदर आ गए, नहीं तो फैक्ट्री के रूल्स के हिसाब से ये प्रोहिबिटेड क्षेत्र है, बाहर से लोग कोई यहाँ आ नहीं सकते। तो उसकी जानकारी किसी को नहीं थी। इस घटनाक्रम के होने से हम सबको इस जानकारी मिली है। तो आगे हम लोग देखेंगे इस पर यदि गड़बड़ियाँ हैं तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और यदि फैक्ट्री चल रही है तो नियम और प्रक्रिया के तहत इसको चलना चाहिए। मेरा नाम राजकुमार सिंह है जी। घटना तो एकाएक बॉयलर बैठा है, उसका घटना कैसे हुई तो जानकारी अभी तक नहीं है। वो तो पूरा इन्वेस्टिगेशन होने के बाद कोई स्ट्रक्चर का डिजाइन का टीम आएगा, वो देखेगा कैसे कोलैप्स हुआ, उसका जानकारी तो अभी तो निकालना पड़ेगा। जो मेरा जिम्मेदारी है, मैं वही प्लांट को बनवाता हूँ, प्लांट को बनवाता हूँ। अच्छा, नया नया जो एरिया होता है उसको मैं बनवाता हूँ। तो ऐसा प्लांट बनाया कि 4 लोगों की जान चली गई। प्लान तो ठीक से जैसा डिजाइनर हम लोग जो बनाते हैं डिजाइन और कौन करके देते हैं। जो स्ट्रक्चर दिख रहा है सिर्फ वेल्डिंग में टिका हुआ दिख रहा है, कहीं नोट बोल्ट कसा हुआ नहीं। नट बोल्ट से वेल्डिंग वाला ज़्यादा मजबूत होता है सर। कैसे टूटा? हाँ, गिर गया। अब टूटा कैसे ये तो बताना मुश्किल है अभी। वो तो स्ट्रक्चर का कोई जो एक्सपर्ट आएंगे। सुरक्षा मानकों का जो यहाँ पे ख्याल रखना चाहिए वो पूरी तरह से ध्वस्त दिख रहा है, क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, सुरक्षा मामला का तो सब ध्यान तो रखा ही जाता है। सुरक्षा मामले में कोई सुरक्षा मामला है यहाँ पे, किस तरह की व्यवस्था किया गया? जैसे देखिए जितना जो हम लोग बाहर से डिजाइन मंगाते हैं उसका हिसाब से चला रहे हैं। तो अभी तक तो कैसा कुछ हो रहा है, प्लान तो करीब 2 साल से चल रहा है। को सुविधाएं भी नहीं दी जा रही है सर, बता रहे हैं। जितना क्या? कैपेसिटी का था उससे अधिक उसमें माल जा रहा था, उसकी वजह से दब गया और लोग ये हादसा हो गया। लोग ये कह रहे हैं सर। अब लोग जो कर रहे हैं, लेकिन इसका हम लोग पूरा बंकर भरे भी नहीं थे, आधा बंकर में ही चला रहे थे। अच्छा, मर्ज जो गुजर गए हैं या जो हादसा हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? अब उसका जिम्मेदार तो अभी कौन बता सकता है। तो जो गुजरे हैं उनको सर ये बताइए कि ये प्लांट भूसा चलने वाला था, इसमें कोयला डाला गया जिससे कारण ये हादसा हुआ, ऐसा कहना है? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। कोयला के चलते भाई बॉयलर जो है आप लोग सब आदमी जानते हैं, भूसा से भी चलता है, कोयला से भी चलता है। नहीं सर, लेकिन एक मिनट आपसे हम ये जानना चाहेंगे जी कि इससे पहले आप लोग आपके कोयला के वजन से ही टूटा होगा, उससे पहले तो हादसा नहीं हुआ जब लेकिन सर क्या है, भूसा हम लोग पूरा भर के चलाते थे। और ये भूसा करीब जब एक बार भरता था तो भूसा करीब 20 से 25 टन जाता था। अभी हम लोग कोयला जब डाल रहे हैं तो उसका 10 टन से ज़्यादा डाल रहे हैं, 10 टन ज़्यादा चला। आपका जो कोयला निकला है वो 40 टन, जिसको सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन 11:30 बजे से लगी हुई है जी। और अभी लेकिन हम लोग अभी जो हॉपर में कैपेसिटी था वो कैपेसिटी का आधा ही लेके चला रहे थे। कितना का कोयला का खपत होता है?